All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. मर्क्यूरियस और डायना एक लैब में बैठे होते हैं। डायना कंप्यूटर पर कुछ बटन प्रेस करती है। स्क्रीन पर कुछ रिपोर्ट्स खुल जाती हैं। Just look at this. उसका ब्लड एक नॉर्मल इंसान से कितना डिफरेंट है। उसकी बॉडी में होने वाली कुछ एक्टिविटीज एक आम इंसान से कई ज्यादा एक्सीलरेटेड हैं। इसी वजह से उसके पास ये पावर्स हैं। ये मैं पहले से ही जानता हूँ कि उसके पास कितनी ताकत है। ये सब बताकर तुम मेरा और अपना वक्त जाया कर रही हो। हम आज तक ये जानते थे कि उसके पास ये पावर्स हैं, मगर हमें ये नहीं पता था कि इन पावर्स की लॉजिक क्या है। कुछ ऐसा रेप्लिकेट करने के लिए हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो क्या मैक्स ऑस्टिन ने उसकी ब्लड स्ट्रीम को मॉडिफाई किया है? एग्जैक्टली। अगर हम उसके ब्लड को बाकी केमिकल्स के साथ कंबाइन कर दें तो मे बी वी माइट बी सक्सेसफुल। किस तरह के केमिकल्स? जिन रोबोट्स ने पैसिफिकस पर अटैक किया था उनका प्राइमरी सोर्स एनर्जी था। अगर हम किसी तरह उस एनर्जी के सारे केमिकल्स और हेरल्ड के ब्लड को फ्यूज कर दें तो हमारे पास भी एक ऐसा केमिकल तैयार हो जाएगा जिससे एक इंसान को सुपर नेचुरल पावर्स दी जा सकती हैं। कितना वक्त लगेगा? पहले एक्सपेरिमेंट तो हम अभी ही करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ ही टाइम में ये केमिकल तैयार हो जाएगा। डायना अपनी कुर्सी से उठकर एक बड़े से मेटल कंटेनर के करीब जाती है जिसके एक कोने में एक लिक्विड नजर आता है। वो एक टेबल पर पड़ी एक छोटी सी बोतल उठाती है। इसमें हेरल्ड के ब्लड के कुछ ड्रॉप्स हैं। अगर तुम एक साथ उसका ब्लड यूज कर लोगी और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो? डोंट वरी, पर्सियस ने काफी सारा ब्लड कलेक्ट किया है। वी हैव मोर देन इनफ। डायना बोतल से मेटल कंटेनर में ब्लड डालती है और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है और कंप्यूटर का एक बटन प्रेस करती है। अचानक से सीलिंग से एक फोर्स फील्ड एक्सटेंड होती है और मर्क्यूरियस और डायना को पूरी तरह घेर लेती है। ये सब क्या है? इन दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करने का रिएक्शन क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानती। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है कि कुछ भी ना हो, और हो सकता है कि इन दोनों चीज़ों का एक नेगेटिव रिएक्शन हो जिससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन फैल सकता है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ये फोर्स फील्ड हमें उस सब से प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोई एक्सप्लोजन या बैकलैश होता भी है तो उसकी सारी फोर्स को ये फोर्स फील्ड डिफ्लेक्ट कर देगी और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। डायना कंप्यूटर पर एक और बटन प्रेस करती है। अचानक से मेटल कंटेनर में केमिकल और ब्लड गोल गोल घूमने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। दोनों चीजों के कंबाइंड होते ही कमरे में एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। लैब के सारे कंप्यूटर्स टूट जाते हैं। मेटल कंटेनर चकनाचूर हो जाता है। फोर्स फील्ड के अंदर मर्क्यूरियस और डायना हैरत से ये नज़ारा देखते हैं। दीवार का एक पूरा हिस्सा कोलैप्स हो जाता है। एक्सप्लोजन का बैकलैश रुकते ही फोर्स फील्ड गायब हो जाती है। डायना के चेहरे पर गुस्सा नजर आता है। फेलियर। दिस एक्सपेरिमेंट वाज एन एब्सोल्यूट फेलियर और मेहनत करनी पड़ेगी। हेरल्ड फैंटम के रूप में पुलिस स्टेशन की छत पर उतरता है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या फिर कुछ हो गया है? यही तो पता लगाना है। पिछले 2-3 हफ्तों में शहर से कुछ दूर एक बिल्डिंग में काफी स्ट्रेंज एक्टिविटीज हो रही हैं। बिल्डिंग में कई लोगों का आना जाना देखा गया है। तो इसमें अजीब क्या है? वो बिल्डिंग सालों से खाली पड़ी थी और अचानक से इतने लोगों का आना जाना। और तो और बिल्डिंग के आसपास के सारे एक्सप्लोजन्स भी देखे गए हैं जिनका ओरिजिन वो बिल्डिंग ही है। तो बिल्डिंग में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। एक्सप्लोजन्स होने का कोई और रीजन मेरी तो समझ में नहीं आता। माइट बी पॉसिबल, लेकिन सिर्फ कुछ ही हफ्तों पहले ये सब शुरू होना मुझे कुछ अजीब लगता है। ये पूरा मामला मर्क्यूरियस को मेरा ब्लड मिले हुए भी 3 हफ्ते ही हुए हैं और अगर बिल्डिंग में एक्सप्लोजन्स किसी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से किए जा रहे हैं तो मुझे भी यही लगता है। वो मर्क्यूरियस तुम्हारे ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है इस कोशिश में कि उसे भी वैसी पावर्स मिल जाएं जो तुम्हारे पास हैं। हमें ये सब रोकना होगा। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं आज ही वहां जाता हूँ, उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ फोड़ के रख दूंगा।
वहां मौजूद हर टेक्नोलॉजी को खत्म कर दूंगा। हेरल्ड हवा में उड़ता है। रुको फैंटम, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हेरल्ड वहां से जाने लगता है मगर अचानक से रुकता है। हम इस तरह उस बिल्डिंग पर अटैक नहीं कर सकते। इस वक्त हमें सब्र से काम लेना होगा। पर क्यों? हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि एक्चुअल में मर्क्यूरियस इस बिल्डिंग में है या नहीं। हो सकता है कि वहां सिर्फ उसके लोग हों, या ये भी हो सकता है कि ये पूरा मामला मर्क्यूरियस के साथ एसोसिएटेड ही ना हो। इस तरह हमला करने से हम मर्क्यूरियस को अपनी स्ट्रेटेजी से अलर्ट कर देंगे और आने वाले वक्त में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हम हाथ पे हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर उसके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें किसी तरह उस बिल्डिंग के अंदर स्पाई करना होगा, बगैर किसी को पता चले। कोई डिवाइस या फिर किसी तरह की सैटेलाइट, कुछ भी, जिससे हम बिल्डिंग में हो रही एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकें और किसी को पता भी ना चले। शायद मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हेरल्ड तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता है और रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। हेरल्ड अपने घर में एमिली के साथ बैठा होता है। क्या हो गया है तुम्हें हेरल्ड? पिछले कुछ हफ्तों से तुम या तो घर में अकेले बैठे रहते हो या मेलकम के साथ लैब में होते हो। ना यूनिवर्सिटी जा रहे हो और ना ही दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तुम्हारे दोस्त बहुत वरीड हैं तुम्हारे लिए। यूनिवर्सिटी और एंजॉयमेंट के लिए पूरी लाइफ पड़ी है माँ, मगर फिलहाल मुझे मर्क्यूरियस पर फोकस करना होगा, उसे रोकना होगा। और जब तक मर्क्यूरियस पकड़ा नहीं जाता तुम अपनी पूरी जिंदगी को इसी तरह रोक दोगे? तुम्हें अपनी लाइफ की हर चीज को साथ लेकर चलना होगा हेरल्ड। कुछ चीजों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है माँ, और फिलहाल मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मर्क्यूरियस को रोकना है। आपको क्या लगता है मैं एक नॉर्मल लाइफ को साड़ना नहीं चाहता? जिंदगी में पहली बार मेरे दोस्त हैं, एक अच्छी जिंदगी है, मगर मर्क्यूरियस के जिंदा रहते मैं इस सब पर फोकस नहीं कर सकता। जब तक मर्क्यूरियस मारा नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हेरल्ड, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, इस तरह मत सोचो। मर्क्यूरियस को मार देना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ऐसा करने पर तुम्हारी पूरी लाइफ पर जो इस बारे में impact- मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। हेरल्ड गुस्से से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ जाता है। शायद आप उसे अरेस्ट करवाकर एक सुकून की जिंदगी गुजार सकती हैं माँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जब तक उसे खत्म नहीं कर देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हेरल्ड अपने रिस्ट वॉच पे कुछ बटन्स प्रेस करता है। माल्कम, क्या हुआ? पुलिस चीफ ने क्या कहा तुम्हें? उन्हें शक है कि मर्क्यूरियस शहर से दूर एक बिल्डिंग में मेरे ब्लड पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो उस बिल्डिंग पर स्पाई करना चाहते हैं। तो अब क्या तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जिससे हम उस बिल्डिंग पर स्पाई कर सकें और किसी को पता भी ना चले? सैटेलाइट्स की मदद से ये हो तो सकता है, 2-3 दिन में काम हो जाएगा। मेलकम और हेरल्ड मेलकम के लैब में बैठे होते हैं। सब कुछ रेडी है। मैंने कुछ सैटेलाइट्स बिल्डिंग के ऊपर लगा दिए हैं और कुछ बिल्डिंग के अंदर भेज दिए हैं। बिल्डिंग में कब क्या हो रहा है हमें पता चल जाएगा। बिल्डिंग की सिक्योरिटी ने तुम्हारी सैटेलाइट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर मेरी टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से पकड़ा जाता तो क्या अब तक किसी फाइट में तुम्हारा सूट टूट फूट न गया होता? एक बार टूट तो गया था। उसमें मेरी गलती नहीं थी, ठीक है? वो एक्सप्लोजन एक बॉम्ब से भी ज़्यादा इंटेंस था। वहाँ मेरा सूट तो क्या, कोई और चीज़ भी होती तो वो भी टूट फूट जाती। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लैब से बाहर ना निकालूं तो ऐसी बातें करके मुझे अनॉय मत करो। तुम्हें बिल्डिंग पर स्पाई करना है या नहीं? ऑलराइट, आई एम सॉरी। दिखाओ। मेलकम कंप्यूटर पर कुछ बटन्स प्रेस करता है। स्क्रीन पर एक सुनसान इलाका दिखाई देता है जहां एक ऊंची बिल्डिंग नजर आती है। ये जगह शहर से कुछ दूर है। आई गेस लोग अंदर होंगे क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं। मेलकम कुछ और बटन्स प्रेस करता है और स्क्रीन पर बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देता है। मेलकम बार बार बटन्स प्रेस करता है और बिल्डिंग के कई हिस्से नजर आते हैं। वेट, इससे पहले वाला रूम दोबारा दिखाओ। मेलकम एक और बटन प्रेस करता है और स्क्रीन दोबारा चेंज होकर एक बड़े से कमरे को दिखाती है। कमरे में मर्क्यूरियस, डायना और रॉबर्ट बैठे होते हैं। कमरे में कुछ कंप्यूटर्स और मेटल के बने कुछ कंटेनर्स रखे होते हैं जिनमें कुछ केमिकल्स दिखाई देते हैं। बिंगो, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हेरल्ड अपने रिस्ट वॉच का बटन प्रेस करता है और फैंटम में बदल जाता है। वो लैब के एग्जिट की तरफ बढ़ता है। हेरल्ड, तुम कुछ बोल रहे हो? हेरल्ड अचानक से रुकता है। तुमने पुलिस चीफ को इन्फॉर्म नहीं किया और अगर इस बार तुम कोई ऐसी हरकत करते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैं जानता हूँ कि तुम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त हम पुलिस से पंगा नहीं ले सकते। हेरल्ड अपने सूट पर कुछ बटन्स प्रेस करता है। फैंटम, क्या तुम्हें कुछ पता चला? मर्क्यूरियस उसी बिल्डिंग में है। तुम ये कैसे जानते हो? मैंने बिल्डिंग पर स्पाई किया और पता लगा लिया। तुमने स्पाई किया? मेरे काम की अप्रिसिएशन तो कभी मिलनी ही नहीं मुझे। व्हाट अ ट्रेजेडी। हम ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। मैं और मेरे ऑफिसर्स वहां 10 मिनट में पहुंच जाएंगे।
तुम्हें वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। मर्क्यूरियस, डायना और रॉबर्ट एक लैब में बैठे होते हैं। एक टेबल पर एक मेटल के कंटेनर में एक केमिकल नजर आता है। क्या ये तैयार है? ऑलमोस्ट, बस कुछ टाइम और लगेगा एंड आफ्टर दैट इट विल बी कम्प्लीटली रेडी। आप फिक्र ना करें लॉर्ड मर्क्यूरियस, इस पर कोई गलती नहीं होगी। बस कुछ मिनट और फिर ये केमिकल तैयार हो जाएगा और आपके कहते ही आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। मर्क्यूरियस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आती है। इतने सालों की मेहनत बस कुछ ही मिनट में अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी, यकीन करना मुश्किल है। मैं इसे ख्वाब कहता, मगर जिस कदर कोशिश और जुनून से मुझे इस ताकत की तलब है, उसे कोई ख्वाब या ख्याल टक्कर दे ही नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री में हमारा ग्रुप दूसरा ऐसा ग्रुप है जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया है। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है। दूसरा, सिर्फ दूसरा। मर्क्यूरियस के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। मैक्स ऑस्टिन, सालों पहले उसने वो डिवाइस बनाई और इतने सालों बाद भी हम उसे ना बना सके। ताकत के लिए हमें हैरल्ड ऑस्टिन और उसके ब्लड का सहारा लेना पड़ा। आज कामयाबी के इतने करीब होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे जीत नहीं पाया, जैसे मैक्स ऑस्टिन अपनी मौत में अपनी जीत ले गया। दुनिया में हर चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैक्स ऑस्टिन ने वो डिवाइस बनाई हमसे पहले जरूर है, मगर उसका क्या फायदा हुआ उसे? ना उसे कामयाबी मिली, ना एक्सेप्टेंस, ना फेम, रिकॉग्निशन, ना रिस्पेक्ट, कुछ भी तो नहीं मिला उसे। अगर मिला तो सिर्फ और सिर्फ मौत। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। इस केमिकल के बनते ही मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि फैंटम को मेरे सामने झुकना ही होगा। और उसके बाद पैसिफिकस। अचानक से लैब में चीजें हिलने लगती हैं। रॉबर्ट और डायना मिसबैलेंस होकर जमीन पर गिरते हैं। टेबल पर पड़ा मेटल कंटेनर नीचे गिरने लगता है, मगर मर्क्यूरियस उसे तेजी से पकड़ लेता है। डायना उठकर खड़ी होती है और इधर-उधर देखती है। What the hell was that? ये एक्सप्लोजन्स, ये लोगों की पैनिक, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ, कुछ हफ्तों पहले। मर्क्यूरियस के चेहरे पर खौफ दिखाई देता है। फैंटम यहाँ पहुँच गया है और उसे हम तक पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फैंटम यहाँ? अगर वो यहाँ पहुँच गया तो हम मारे जाएंगे या पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। वो लड़का सब कुछ तबाह कर देगा। ये ruin everything। बस। मर्क्यूरियस गुस्से से एक कंप्यूटर पर मुक्का मारता है। इतने सालों की मेहनत को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फैंटम अगर यहाँ आता है तो आने दो उसे। बट मैं लॉर्ड। नहीं, इस बार मैं अपने ख्वाब को हकीकत में बदल कर ही रहूंगा। केमिकल पर काम कंटिन्यू रखो। तुम दोनों को जल्द से जल्द ये केमिकल पूरा करना होगा। फैंटम के यहाँ पहुँचने से पहले ये केमिकल मुझ में इंजेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर फैंटम इस बार यहाँ पहुँच गया तो उसे रोकने के लिए कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है मेरे पास। बिल्डिंग में कई पुलिस ऑफिसर्स मर्क्यूरियस की सिक्योरिटी से लड़ते हुए नजर आते हैं। हर जगह गोलियों की बरसात होने लगती है। एक आदमी अपने हाथों में एक हैंड कैनन पकड़े आगे बढ़ता है और कुछ पुलिस ऑफिसर्स पर फायर करता है। हेरल्ड फैंटम के रूप में बिजली की तरह आगे बढ़ता है और एक बैरियर लगाकर कैनन से निकले शॉट्स को रोक लेता है। वो आगे बढ़कर मर्क्यूरियस के लोगों से लड़ने लगता है। कई आदमी उसे घेर कर उससे लड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर हेरल्ड उस पर हावी होने लगता है। वो एक आदमी को लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर एक और आदमी से लड़ने लगता है। वो आदमी हेरल्ड पर गोलियां चलाता है, मगर हेरल्ड उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। एक और आदमी पीछे से हेरल्ड पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हेरल्ड तेजी से घूमकर उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। हेरल्ड, लुक आउट। अचानक से बिल्डिंग की सीलिंग से बिजली नीचे गिरती है और हेरल्ड से जा लगती है। हेरल्ड उड़ता हुआ एक दीवार में जा लगता है। मेरे ख्याल से इनकी हर बिल्डिंग में इस टाइप की सिक्योरिटी है। तुम्हें जल्दी से डिसेबल करना होगा, वरना सारे पुलिस ऑफिसर्स मारे जाएंगे। इसीलिए मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। हेरल्ड तेजी से ऊपर की तरफ उड़ता है। बिजली से बनी बीम्स उसे टारगेट करती हैं। हेरल्ड एक बैरियर बनाकर उन्हें इधर-उधर डिफ्लेक्ट करता है और पूरी बिल्डिंग में तोड़-फोड़ होने लगती है। सीलिंग पर एक कैनन लगी हुई है, उसमें से ही ये सब कुछ बाहर आ रहा है। हेरल्ड एक एनर्जी ब्लास्ट ऊपर की तरफ फेंकता है और सीलिंग पर लगी कैनन को तोड़ देता है। वो तेजी से मर्क्यूरियस के लोगों की तरफ बढ़ता है और दोबारा उनसे लड़ने लगता है। कुछ लोग हेरल्ड
हेरल्ड पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर हेरल्ड एक एक करके उन सबको बेहोश कर देता है। कुछ और लोग उस पर मशीन गन्स टारगेट करते हैं, मगर जस्टिन और उसके ऑफिसर्स उस पर गोलियां चलाकर उन्हें रोक लेते हैं। अपना वक्त यहाँ जाया मत करो फैंटम, तुम्हें मर्क्यूरियस को रोकना होगा। इन लोगों को मैं और मेरे ऑफिसर संभाल लेंगे। हेरल्ड हिचकिचाता है, वो इधर उधर देखता है और उसे पुलिस फोर्स मर्क्यूरियस के लोगों पर हावी होती हुई नजर आती है। कई आदमी पुलिस ऑफिसर्स पर मशीन गन्स चलाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स इधर उधर कवर लेते हैं और आदमियों पर काउंटर अटैक करते हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स गोलियों का शिकार होकर जमीन पर गिर जाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मर्क्यूरियस के लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। वो ठीक कह रहे हैं हेरल्ड, पुलिस ऑफिसर्स क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इन सबसे ज़्यादा है। तुम यहाँ रहकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाकर मर्क्यूरियस को ढूंढो। हेरल्ड उड़ता हुआ आगे बढ़ता है और बिल्डिंग की एक दीवार को तोड़कर बिल्डिंग की दूसरी साइड पहुंच जाता है। इस बात से निकल नहीं बचा सकता मर्क्यूरियस, कोई भी। मर्क्यूरियस और रॉबर्ट कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखते हैं और बिल्डिंग में होने वाली लड़ाई को मॉनिटर करते हैं। माय लॉर्ड प्लीज, हम उससे लड़ नहीं पाएंगे, हमें ऐसे निकल जाना चाहिए। नहीं, इतने कम टाइम में हम भाग नहीं पाएंगे। केमिकल पर काम कंटिन्यू रखो। ऐसे केमिकल का क्या फायदा माय लॉर्ड, जो इस्तेमाल ही नहीं होगा, हम मारे जाएंगे। हमें ऐसे निकल जाना चाहिए। No need. Everything is ready. डायना मर्क्यूरियस के हाथ से कुछ वायर्स कनेक्ट करती है और फिर कुछ और डिवाइसेस एक मेटल कंटेनर से कनेक्ट करती है जिसके अंदर वो केमिकल पड़ा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, डोंट रिमूव दिस जब तक पूरी तरह केमिकल खत्म नहीं हो जाता। अगर ये काम नहीं किया, अब थ्रेट्स और वार्निंग्स का कोई फायदा नहीं। अगर ये काम किया तो हमें वो सब मिल जाएगा जो हमें चाहिए, ना किया तो हम पकड़े जाएंगे। That's all there is to be done. डायना मर्क्यूरियस के हाथ में एक सिरिंज इंजेक्ट करती है और मेटल कंटेनर का एक बटन प्रेस करती है। केमिकल मर्क्यूरियस की बॉडी में इंजेक्ट होने लगता है। मर्क्यूरियस दर्द से तड़पने लगता है। उसके मुंह, आंखों और नाक से खून बहने लगता है। मर्क्यूरियस के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। दर्द से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। रॉबर्ट के चेहरे पर खौफ दिखाई देता है। ये तुमने क्या कर दिया है? तुमने तो कहा था इस केमिकल से पावर मिलेंगी। तुम झूठ बोल रही थी ना, इस साजिश से तुम्हारी। तुमने धोखा दिया है ना हमें। ये क्या किया तुमने? डायना खौफ से यहाँ वहाँ देखती है। I don't know what's happening. ये केमिकल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए, लेकिन इसका ड्यूरेशन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अब तक तो इसके इफेक्ट्स खत्म हो जाने चाहिए थे और पावर ट्रांसफर के साइंस दिखने चाहिए थे। मर्क्यूरियस एक डेस्क को सहारे के लिए पकड़ता है। दर्द और कमजोरी की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं। इस तरह तो लॉर्ड मर्क्यूरियस के कुछ करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। इतना ही नहीं, फैंटम इज ऑलमोस्ट हियर। अगर वो यहाँ पहुँच गया तो हम क्या करेंगे? हम उसे रोक नहीं पाएंगे। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जितना दर्द, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है, उससे कई ज्यादा तकलीफ मैं फैंटम को दूंगा। मर्क्यूरियस के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। वो अपनी पूरी ताकत से डेस्क को पकड़ता है। फैंटम मेरे सामने कुछ भी नहीं। अचानक से वो पूरी डेस्क टुकड़ों में टूट जाती है। मर्क्यूरियस नीचे गिरने लगता है। वो दीवार पर मुक्का मारकर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। उसके हाथ लगते ही दीवार का वो हिस्सा चकनाचूर हो जाता है। डायना और रॉबर्ट हैरत से उसे देखते हैं। ये सब क्या हो रहा है? केमिकल काम करने लगा है। बस कुछ देर और। Everything has been a huge success. आहिस्ता आहिस्ता मर्क्यूरियस की बॉडी से खून बहना बंद हो जाता है और एक काले रंग की एनर्जी उसे पूरी तरह कवर कर लेती है। पर एनर्जी सोर्स इतना डिफरेंट क्यों है? फैंटम की पावर की एनर्जी तो ऐसी नहीं। फैंटम को पावर्स मैक्स ऑस्टिन की डिवाइस से मिली थी, मगर मर्क्यूरियस की पावर्स हेरल्ड के ब्लड और हमारे केमिकल के फ्यूजन से मिली है। इन दोनों की पावर्स में फर्क है। ताकत, बेइंतहा ताकत। अब कोई भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगा। मर्क्यूरियस गुस्से से एक दीवार पर मुक्का मारता है। पूरी दीवार टूट जाती है। मर्क्यूरियस आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। वो अपनी रफ्तार बढ़ाता है और बिजली की तरह भागने लगता है। वो पूरी तरह एनर्जी से खुद को घेर लेता है और हवा में उड़ने लगता है। मर्क्यूरियस एक दीवार की तरफ तेजी से बढ़ता है और उससे टकराकर दीवार को तोड़कर बिल्डिंग की दूसरी साइड पहुंचता है। फैंटम। हेरल्ड एक एनर्जी ब्लास्ट फेंककर एक दरवाजे को खोलता है
और एक ऑफिस के अंदर जाता है। अंदर मौजूद लोग उस पर शूट करते हैं और हैरल्ड उनसे लड़ने लगता है। वो कई लोगों को पीटकर उन्हें बेहोश कर देता है और फिर अपने आसपास एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करके बचे हुए आदमियों को बेहोश कर देता है। हैरल्ड एक एनर्जी बीम फेंककर एक और दीवार को तोड़ता है और उसके पार चला जाता है। उसके नजर आते ही एक आदमी लेजर कैनन से उस पर शूट करता है और हैरल्ड तेजी से उड़ते हुए लेजर्स को डिटेक्ट करता है। लेजर्स कंप्यूटर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स में जा लगते हैं और हर जगह तोड़ फोड़ होने लगती है। हैरल्ड उस आदमी पर एक एनर्जी बॉल लॉन्च करता है। वो आदमी उड़ता हुआ एक कंप्यूटर में जा लगता है और बेहोश हो जाता है। हैरल्ड आगे बढ़ता है और एक और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है जहां पर्सियस और एक और आदमी खड़े होते हैं। पर्सियस हैरल्ड को देखकर हैरान रह जाता है। दूसरा आदमी एक लेजर कैनन निकालकर हैरल्ड पर फायर करने लगता है। हैरल्ड कैनन से निकली लेजर बीम्स को डॉज करता है। वो आदमी गुस्से से कमरे में हर जगह फायर करने लगता है। हैरल्ड अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल जनरेट करता है। वो आदमी हैरल्ड पर लेजर कैनन टारगेट करता है। वो दोनों एक साथ हमला करते हैं। एनर्जी बीम तेजी से उस आदमी को जा लगती है। वो आदमी जमीन पर गिरता है और उसके टारगेट का एंगल बदल जाता है। उसके गिरते ही उसकी उंगली लेजर कैनन के ट्रिगर पर पड़ती है। लेजर बीम तेजी से कैनन से निकलती है मगर हैरल्ड को टारगेट करने की बजाय पर्सियस की तरफ बढ़ती है। हैरल्ड बिजली की तरह अपनी जगह से गायब होकर पर्सियस के सामने पहुंचता है। लेजर बीम हैरल्ड के कंधे पर लगती है और उसे चीर देती है। हैरल्ड के कंधे से खून बहने लगता है। पर्सियस के चेहरे पर खौफ दिखाई देता है और वो हैरत से हैरल्ड को देखता है। क्यों 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 बचाया तुमने मुझे? अब हम दोस्त नहीं, ये तो तुम भी जानते हो। शायद मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ना रखता हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्तों में से थे, हो और हमेशा रहोगे। हैरल्ड खुद को एनर्जी में घेरता है। यहाँ से चले जाओ पर्सियस, पुलिस यहाँ पहुँचती ही होगी। पकड़े गए तो बहुत सख्त सजाएं मिलेंगी। तो क्या मैं उस सजा का हकदार नहीं? तुमने जो भी किया है मेरे अगेंस्ट किया है, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया और मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। हैरल्ड तेजी से वहां से उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। क्या छुपा रहे हो तुम? क्यों बचाया तुमने उसे और क्यों नहीं पकड़ा उसे? वो एक क्रिमिनल है। कुछ भी नहीं, जो मैंने उससे कहा वही सच है। मैं उससे बदला लेना नहीं चाहता। हैरल्ड एक दीवार की तरफ तेजी से बढ़ता है मगर उसके पहुंचने से पहले ही वो दीवार पूरी तरह टूट जाती है और मर्क्यूरियस उड़ता हुआ हैरल्ड की तरफ बढ़ता है। हैरल्ड उसे देखकर रुक जाता है जैसे हैरत से जम गया हो। मर्क्यूरियस अपनी पूरी ताकत से हैरल्ड के सीने पर एक जोरदार मारता है। हैरल्ड इंतहाई तेजी से एक दीवार में जा लगता है। पूरी दीवार टूट जाती है और हैरल्ड उड़ता हुआ एक और दरवाजे में जा लगता है। मर्क्यूरियस अचानक से उसके सामने पहुंचता है और उसे एक और मुक्का मारता है। हैरल्ड उड़ता हुआ एक खिड़की में जा लगता है। खिड़की टूट जाती है और हैरल्ड उड़ता हुआ बिल्डिंग से बाहर जाता है। वो एक और बिल्डिंग में क्रैश होता है और जोर से जमीन पर गिरता है। हैरल्ड उठने की कोशिश करता है मगर कमजोरी की वजह से दोबारा जमीन पर गिर जाता है। How is this possible? सिर्फ 2 हिट्स में उसने मेरी ये हालत कर दी है। इस ताकत से मैं लड़ूंगी तो कैसे? हैरल्ड अपने सूट पर कुछ बटन्स प्रेस करता है। चीफ, आपको और आपके ऑफिसर्स को यहाँ से निकलना होगा। ये सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। क्या कह रहे हो तुम ये? हमने मर्क्यूरियस के ऑलमोस्ट सारे लोगों को पकड़ लिया है और मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। मर्क्यूरियस को पावर्स मिल चुकी है, मैं उसे फेस करूंगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ रहे तो न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। आपको यहाँ से निकलना होगा। हैरल्ड कम्युनिकेटर को ऑफ करता है और खड़ा होता है। वो हवा में उड़ता है और मर्क्यूरियस की बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। मर्क्यूरियस उड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने रुकते हैं। दिल भर के अपने आसपास देख लो फैंटम, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। आज तुम्हारी मौत और मेरी जिंदगी दोनों ही तय है। ये पहली बार नहीं जो तुमने अपनी जीत के जश्न की उम्मीद लगाई हो और ये आखिरी बार भी नहीं होगी। जो तुम करना चाहते हो वो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर करने नहीं दूंगा। कोशिश करके देख लो, मगर तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। मर्क्यूरियस हैरल्ड को मुक्का मारने की कोशिश करता है मगर हैरल्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पर मुक्का मारता है। हैरल्ड उस पर एक एनर्जी बॉल लॉन्च करता है और मर्क्यूरियस पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। वो जल्द ही खुद को संभालता है और दोबारा हैरल्ड की तरफ बढ़ता है। मर्क्यूरियस खुद को एनर्जी में घेरता है मगर हैरल्ड उसके कुछ करने से पहले ही
उस पर एनर्जी बॉल लॉन्च करता है। मर्क्यूरियस उसे डॉज करता है, मगर हेरल्ड अचानक से उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसे उठाकर फेंक देता है। मर्क्यूरियस उड़ता हुआ एक बिल्डिंग की तरफ जाता है। उसके चेहरे पर खौफ आने लगता है। हेरल्ड उसकी तरफ बढ़ता है। मर्क्यूरियस खुद को संभालता है और खुद को एनर्जी में घेर कर हेरल्ड पर एक एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है। ब्लास्ट हेरल्ड के सीने पर जा लगता है। मर्क्यूरियस अचानक से हेरल्ड की तरफ बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से उसे एक मुक्का मारता है। हेरल्ड उड़ता हुआ एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। मर्क्यूरियस एक और एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है जो हेरल्ड को जा लगता है। हेरल्ड एक बिल्डिंग में क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। मर्क्यूरियस एक और एनर्जी ब्लास्ट फेंकता है और ब्लास्ट बिल्डिंग में जा लगता है। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होकर हेरल्ड पर गिरती है। मर्क्यूरियस कुछ देर यहाँ वहाँ देखता है और फिर तेजी से उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। हेरल्ड जख्मी हालत में खुद को बिल्डिंग के टूटे हुए हिस्से के नीचे से बाहर लाता है। क्या तुम ठीक हो? जिंदा हूं, मगर मर्क्यूरियस की मर्जी से। मतलब? उसके लास्ट अटैक ने मुझे पूरी तरह बेबस कर दिया था। वो चाहता तो मुझे खत्म कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? ज़रूर डर गया होगा वो। पूरी फाइट में तुम ही तो उसे पीट रहे थे, तो प्रॉबेबली वो दोबारा पंगा नहीं लेना चाहता था। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उस पर हावी जरूर हो रहा था, मगर उसने मुझ पर सिर्फ 3 बार हमला किया और मेरी ये हालत हो गई। और मेरे इतने बार हमला करने के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी उसने मुझे खत्म नहीं किया। नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। दूर दूर तक एक समंदर दिखाई देता है। आसमान में काले बादल नजर आते हैं। समंदर की गहराई में एक सबमरीन चलती हुई नजर आती है, जिसके अंदर मर्क्यूरियस के कई आदमी नजर आते हैं। कुछ दूर मर्क्यूरियस और डायना बैठे होते हैं। एक्सीलेंट वर्क डायना, तुमने और रॉबर्ट ने वो कर दिखाया है जिसकी 15 साल से मुझे तलब थी। अब मेरी ताकत सबसे ज्यादा है। चुटकियों में अपने दुश्मनों को चीर देने की काबिलियत रखता हूँ मैं, और इस सब के लिए तुम्हारी और रॉबर्ट के एफर्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट्स अ शेम, रॉबर्ट couldn't make it. वो पुलिस के साथ लड़ाई में मारा गया। 15 साल से उसने मेरे साथ दिया है, और आज कुछ पुलिस वालों और फैंटम की वजह से वो मेरे साथ नहीं है। फैंटम से एक एक चीज का बदला दूंगा मैं, उसे तबाह करके रख दूंगा। अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी you didn't kill him. Why? मैंने पूरी लड़ाई देखी। फैंटम ताकतवर है, लेकिन उसे आसानी से हराया जा सकता था, तो फिर क्यों उसे जिंदा छोड़ दिया? मेरे कुछ रीजंस हैं। Let me guess. You wanted to test your powers. मर्क्यूरियस उसे हैरत से देखता है। ये अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं। आपकी ये पावर्स आज ही आपको मिली हैं, तो इट्स ऑब्वियस दैट यू लैक अ सर्टेन कंट्रोल। आप अपनी पावर्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसीलिए पूरी लड़ाई में फैंटम आप पर हावी होता रहा। तुम्हारा अंदाजा सही है। फैंटम से लड़कर ये तो जान गया हूँ मैं कि मैं उससे कई ज्यादा ताकतवर हूँ, मगर अपनी इस ताकत पर काबू पाना होगा मुझे। उस लड़ाई में मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया। मैं फैंटम पर दोबारा हमला करूंगा, मगर अपनी ताकत पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद। कंट्रोल के लिए टेस्टिंग और प्रैक्टिस करनी होगी। मर्क्यूरियस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आती है। पूरी दुनिया अब मेरे लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट है, और जल्द ही मैं अपनी ताकत पर काबू पा लूंगा। फिर फैंटम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। हेरल्ड अपने घर में बैठा होता है। उसके दोस्त और एमिली उसके आसपास बैठे होते हैं। अब तो मामला और बिगड़ जाएगा। अब तो मर्क्यूरियस के पास भी हेरल्ड जैसी ही पावर्स हैं। मेरे जैसी नहीं, मुझसे ज्यादा। आई डोंट थिंक सो। वेलकम ने हमें पूरी फाइट दिखाई है, वो तो पिट रहा था तुमसे। तुमने फाइट का स्टार्ट और एंड नहीं देखा। उसने मुझ पर सिर्फ 3 बार हमला किया and I was almost killed. उसकी और मेरी ताकत में बहुत फर्क है। तो फिर उसने अपना काम खत्म क्यों नहीं किया? तुम्हें मार देता, पेसिफिकस को टेक ओवर कर लेता। एंड ऑफ द स्टोरी, पर ऐसा नहीं हुआ। कोई ना कोई चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। I agree, Harold. Clearly, Mercurius is more powerful than him. लेकिन अगर ऐसा होते हुए भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हो सकता है उसे उसकी पावर्स का अंदाजा ही ना हो। आफ्टर ऑल, आज ही उसे उसकी पावर्स मिली है, तो उसे उनकी कैपेबिलिटीज को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। All of this is so strange. पूरी फाइट में मैं उसे पीट रहा था,
और फिर ऑल ऑफ अ सडन उसने मुझे ओवरकम कर लिया, जैसे उसकी सारी पावर्स उसी मोमेंट में एक्टिवेट हो गई हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आई थिंक मर्क्यूरियस अपनी पावर्स से यूज्ड टू नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह हेरल्ड। तुम्हें याद नहीं तुम्हारे बचपन में तुम्हारी पावर्स किस तरह टोटली आउट ऑफ कंट्रोल थीं और तुम्हें उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी वक्त लगा था। आई एम श्योर मर्क्यूरियस इज फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स। पर ये तो अपने आप में ही एक मुसीबत है मॉम। अगर पावर्स के कंट्रोल में ना होते हुए वो मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है, तो जब उसके पावर्स उसके कंट्रोल में होंगे तब वो क्या करेगा? मुझे लगता है वो जल्द ही अपने पावर्स पर कंट्रोल कर लेगा और तब मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि डिवाइस पर जल्द से जल्द काम खत्म कर सकूं। मुझे थोड़ी और रिसर्च भी करनी पड़ेगी। किस तरह की रिसर्च? मर्क्यूरियस के पावर का सोर्स तुम्हारे ब्लड के कुछ ड्रॉप्स हैं। तुम्हारे पावर्स तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में हैं। लॉजिकली एंड मैथमेटिकली स्पीकिंग तुम्हें मर्क्यूरियस से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके पावर्स तुम्हारी वजह से हैं। दैट मीन्स यू आर द सोर्स। तुम कहना क्या चाहते हो? थिंक अबाउट इट। एक ओशन से पानी निकाला जा सकता है, लेकिन निकाले गए पानी की क्वांटिटी और गहराई दोनों ओशन से कम होगी, क्योंकि एक्चुअल सोर्स ओशन है। सेम चीज़ इस सिचुएशन पे भी अप्लाई होनी चाहिए। तुम्हारे पावर्स मर्क्यूरियस के पावर से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। हेरल्ड खड़ा होता है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। हेरल्ड घर से बाहर निकलता है और एक कोने में खड़ा हो जाता है। इस बार मैं मैल्कम पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। किसे पता कि उसे डैड की डिवाइस बनाने में कितना टाइम लगेगा, और अगर वो डिवाइस बन भी गई तो भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि वो डिवाइस हमारे काम भी आएगी या नहीं। आफ्टर ऑल, उस डिवाइस से मैल्कम क्या करना चाहता है ये वो खुद भी नहीं जानता। नहीं, मुझे किसी भी तरह से अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। आई हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर समहाउ, वरना मर्क्यूरियस सब कुछ तबाह कर देगा। Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar. Arranged by Som Solanki and Hamza Rehan. Narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom. Vinay Ban as Mercurius. Yumna Anjum as Jennifer Blackstone. Safwan Kazmi as Malcolm Williams. Huma Mansoor as Diana Blackstone. Nimra Nazneen as Olivia Grace, Aksa Sheikh as Roma Johnson, Jahanzeb Baloch as Arthur Jackson, Shubham Kumar as Perseus Smith, Abdul Wali Khan as Daniel, Laiba Kareem Khan as Claire Davis, Shubham Shahbadi as Justin, Muhammad Taha Junaid as John, Akash Mishra as Franklin, Bruce, Random Person, Bhraguraj Singh Rathor as Stephen, Random Student, Ben, Himra Ali as Emily Austin, Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, Random Person, Atul Kumar Kori as Anthony, Deepak Tamang as Robert.